हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों, बॉलीवुड्स की वन ऑफ द लेजेंडरी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया जी, उनका और कपूर फैमिली का ऐसा बहुत गहरा नाता लग रहा है। जैसे कि जब राज कपूर जी द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ बॉलीवुड, उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर जब फ्लॉप हो गई थी, हालांकि उतनी बुरी पिक्चर नहीं थी लेकिन क्रिटिक्स ने बहुत बुराई की थी। वो उस पिक्चर के 2 इंटरवल थे और फिल्म फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर आके राज कपूर जी को मतलब एडवाइस देने लगे, सर आपने ये गलती की, सर आपने वो गलती की, आपने ये ऐसा किया, वो वैसा किया। एंड राज कपूर इज टू जस्ट सिट क्वाइट एंड लिसन टू देम। ओके ओके, कुछ नहीं बोले वो। 1973 में सीधा बॉबी बनाई, तो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी कि आज तक उस पिक्चर की जो स्टोरी लाइन है उस पर फिल्में बनती है। आमिर खान की क़यामत से क़यामत तक भी उसी लाइन पे थी बॉबी, 1973। उसी साल में जंजीर भी लगी थी अमित जी की। तो बॉबी में जो राज कपूर जी ने जब ऋषि कपूर को इंट्रोड्यूस किया एज अ मेन लीड, तो उनके ऑपोजिट डिम्पल कपाड़िया जी को इंट्रोड्यूस किया था। उनकी पहली फिल्म थी 1973 में। उसके बाद वो पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई थी, डिम्पल जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। और फिर बाद में वो फिल्मों से गायब हो गई। उन्होंने राजेश खन्ना जी से, द फर्स्ट सुपरस्टार बॉलीवुड, उनसे शादी कर दी। फिर वो फिल्मों ने वो छोड़ दी। और जब कुछ 8-10 साल के बाद जब उन्होंने कम बैक किया, तो जिप्पी सिप्पी की फिल्म, राइटर रमेश सिप्पी की फिल्म सागर, स्टारिंग अगेन ऋषि कपूर जी, यानी कि राज कपूर जी, ऋषि कपूर जी, अगेन ऋषि कपूर जी, कमल हसन के, वो फिल्म से उनका कमबैक हुआ था। तो वो एक्चुअली थोड़ी डिले हो गई थी पिक्चर, एक्चुअली वही फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन इट वॉज अ बिग बजट फिल्म और कमल हसन वॉज वेरी बिजी, ऋषि कपूर जी वॉज वेरी बिजी, उस वजह थोड़ी डिले हो गई थी फिल्म। तो उसके आगे एक जख्मी शेर नाम की फिल्म आ गई थी डिम्पल जी की, तो वो उनकी सेकंड फिल्म मान लीजिए। सागर वॉज अ थर्ड फिल्म। और सागर जब रिलीज़ हुई उसी दौरान आई थिंक आगे एक महीने के आगे पीछे राज कपूर जी की राम तेरी गंगा मैली रिलीज़ हुई थी, आगे पीछे रिलीज़ हुई थी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया था सागर को। तो राज कपूर जी, ऋषि कपूर जी, कमबैक फिल्म में ऋषि कपूर जी। और उसके बाद जब उन्होंने तीसरी पारी अभी जब शुरू की डिम्पल जी ने, तो ब्रह्मास्त्र से शुरू की, तो अगेन रणबीर कपूर। सो दादा, बाप और बेटा, मतलब इनके साथ ही उनकी फर्स्ट फिल्म ऋषि कपूर जी के साथ, राज कपूर जी और डायरेक्टर, कमबैक फिल्म विद ऋषि कपूर जी। और अभी जब दूसरी पारी खेल रही हो तो रणबीर कपूर। तो दिस इज़ द थिंग। तो कपूर फैमिली से उनका ऐसा नाता है। हालांकि मैं जब ब्रह्मास्त्र देखी तो मुझे ध्यान में आ रहा है यार, दिस इज़ द थिंग। हालांकि जब विनोद खन्ना जब कमबैक किया 1987 में, जब वो रजनी आश्रम में चले गए थे फिल्मों को छोड़ के, जब उन्होंने 1987 में कमबैक किया, तो उनकी कमबैक फिल्म में विनोद खन्ना की फिल्म में डिम्पल कपाड़िया जी थी 1987। उसके बाद जब उन्होंने पैरेलल फिल्म शुरू कर की डिम्पल जी ने, दैट वाज लेकिन 19 आई थिंक 97 में, क्या ऐसा 97 में शायद, लता मंगेशकर जी वॉज द प्रोड्यूसर एंड गुलजार वॉज द डायरेक्टर। तो उसमें भी विनोद खन्ना जी थे। तो पैरेलल सिनेमा में विनोद खन्ना जी, और कमबैक विनोद खन्ना की कमबैक फिल्म में भी विनोद खन्ना जी, डिम्पल जी थी। विनोद इंसाफ आई थिंक वॉज डायरेक्टेड बाय, याद नहीं आ रहा है क्या नाम था, राज सिप, मुकुल आनंद, सॉरी मुकुल एस आनंद, राइट, मुकुल आनंद जी ने डायरेक्ट की थी फिल्म में। तो विनोद खन्ना की बात है। अब ये राज कपूर, ऋषि कपूर एंड रणबीर कपूर, इन तीनों के साथ डिम्पल जी ने काम किया है। सो इट्स एक्चुअली अ कोइंसिडेंस, आई डोंट नो व्हाट, बट जो भी है एक बहुत अच्छा है वो है, क्योंकि बॉबी 1973, राज कपूर जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ऋषि कपूर वॉज द एक्टर, फर्स्ट फिल्म, कमबैक फिल्म सागर विद अगेन ऋषि कपूर जी। और जब उनकी दूसरी पारी शुरू हुई तो विद रणबीर कपूर। तो लेट्स सी आगे कपूर खानदान के कितने लोग इसे डिम्पल जी काम करती है, देखते हैं क्या होता है। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल बॉय बाय द मैटनी आइडल। सो ऑलवेज सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।